स्टार्ट करते फ्रॉम डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को ये सब कुछ भी याद वाद नहीं करना है। ठीक है, साफ साफ कह रहे कुछ भी याद नहीं करना है। इसमें भी बहुत सारा चीज को हटा दिया गया है, तो अच्छा बात है तुम लोग के लिए। तो यहाँ पे एक चीज तुम लोग हमेशा ध्यान रखना, मिनरल्स और ओर का डेफिनेशन तुमको ध्यान रखना। अच्छा, एक स्टेटमेंट पूछ रहे, ऑल मिनरल्स आर ओर या ऑल ओर्स आर मिनरल्स? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ऑल ओर आर क्या हो जाता है, मिनरल्स हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना सब बच्चा। फिर आता है मेटलर्जी जो है, यहाँ पे ये ध्यान रखना इस सब का डेफिनेशन। हम तुम लोग को टेस्ट में मैट्रिक्स का डेफिनेशन नहीं पूछ के क्या पूछ लिए थे ऐसे करके कि यहाँ पे जो फिजिबल कंपाउंड मिलाया जाता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, स्लैग बुलाते हैं। उसको क्या बुलाते हैं, स्लैग। तो इस चीज को तुम लोग को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन था तुम्हारे टेस्ट पेपर में, तो ये चीज याद रखेगा। अर्थली इंप्योरिटीज एसोसिएटेड विद ओर, जबकि मेनली क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, ये भी याद रखना है तुम लोग को। मर्ड नहीं लिखना है, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़े तो केमिस्ट्री वाला आंसर लिखो, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये लिख के आना। ठीक है, तो ये सारा जो है ये डेफिनेशंस हो गया इस चैप्टर से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हालांकि मैट्रिक्स ऑफ फ्लक्स का ज्यादातर पूछा जाता है। चैप्टर में बहुत सारा डेफिनेशन है। यहाँ पे तुम लोग को पहले जो अगर पढ़ता, अगर 2019-20 में एग्जाम दे रहे होते तुम लोग, तो तुम लोग को यहाँ पे क्या होता या कोरोना नहीं होता तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता। लेकिन अब ये भी नहीं पढ़ना है तुमको, सिर्फ पढ़ना है क्या चीज के बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में। तो तुमको एल्यूमिनियम का ही और याद रखना है। हम ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बॉक्साइट के अलावा एल्यूमिनियम का दो और का नाम बताओ, तो क्या हो जाएगा, क्रायोलाइट और कोरंडम। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल नेम के साथ केमिकल फॉर्मूला भी ध्यान, बायोलॉजी बोलते हैं, केमिकल नेम के साथ तुम्हारा क्या करो, फॉर्मूलाज भी याद करो। तो क्रायोलाइट का तो भैया हम लोग को वहां पढ़ना ही है, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्फर। एक नया नाम क्या आ गया, कोरंडम आ गया, जो कि एल्यूमिनाई है, Al2O3। कोई दिक्कत है इस चीज को, इस चीज में, तो ये बात ध्यान रखना। आयरन का और याद रख लो अगर रखना है तो, एक हेमेटाइट मैग्नेटाइट, दो हो गया, काफी है। आयरन पैराइट हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में भी पढ़े थे, याद करो तुम लोग, जिससे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड निकालते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। वेरी गुड, तो ये चीज हो गया इससे रिलेटेड। अब भैया नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारा आता है वो अभी है तुम्हारा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। ठीक है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग हालांकि दिया नहीं है तुम्हारा उसमें रिड्यूस सिलेबस में, लेकिन हम फिर भी तुम लोग को बोलेंगे कि ये चीज को अच्छे से करके जाओ। ठीक है, तो और यहाँ पे जो सेपरेट करते, सेपरेट करने का एक टेक्निक होता है। ठीक है, तो सेपरेट करने का टेक्निक में सबसे पहला जो मेथड होता है उसको हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ क्या बुलाते हैं, ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब हो जाता है रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटी। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या हो जाता है भैया, रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटी, या इसी को ड्रेसिंग कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, किसको हटाना हम लोग को, इम्प्यूरिटी। तो सबसे पहला चीज हम तुम लोग को बार बार ये बताए हैं कि क्या करना रहता है, इम्प्योर ओर से क्या निकालना है हम लोग को, प्योर ओर। ठीक है, प्योर ओर से हम लोग को क्या निकालना है, प्योर मेटल निकालना है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है जो तुम लोग को ध्यान रखना है। समझ में आया सब बच्चा लोग को? तो भैया इसमें जो सेवरल प्रोसेस है, इसमें क्या क्या पार्ट रोल होता है देखो चेक करके। तो सबसे पहला चीज आता है तुम्हारा यहाँ पे क्या, एक दो मेथड का नाम याद करना, पल्वराइजेशन। ठीक है, जैसे हम लोग अभी यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ओर में तुमको बताए थे 3 मेथड होता है, क्या क्या मैं हो रहा है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे 3 मेथड है, ये चीज को एकदम अच्छे से देखो, ये नाम ही आ जाता है डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे तुम अगर देखेगा तो हाइड्रोलिटिक मेथड, कौन सा मेथड बता रहा है, हाइड्रोलिटिक मेथड। भैया हाइड्रोलिटिक मेथड में क्या होता है, ओर को इम्प्यूरिटी के साथ मिला के पानी के साथ क्या किया जाता है, गिरा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल में है जिसमें रीजेस और ग्रुप्स है, जहाँ पे यहाँ पे तुमको दिख रहा है गड्ढा ऐसे करके दिया हुआ है। अब अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो इसमें जो भारी सब्सटेंस है वो नीचे तक नहीं आ पाता, वो इम्प्यूरिटी हो सकता है या और हो सकता है। तो जो भारी है वो सेटल कर जाता है, बाद बाकी सब नीचे आ जाता है। कभी नहीं आया इसका ड्राइंग बनाने। ठीक है, तुमको बस ये नाम ध्यान रखना है, इस मेथड को हम लोग कौन सा बुलाते हैं, मेथड हाइड्रोलिटिक मेथड। इसका ये प्रिंसिपल है। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है प्रिंसिपल, कि ओर एंड गैंग ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल का डेंसिटी क्या होता है, अलग अलग। तो ये चीज बस तुम लोग को ध्यान रखना। तो ये चीज में ये लिख के आ जाएगा ऐसे, और पूछेगा बताओ ये कौन सा, द ओर इज पोर्ड ओवर ए वाइब्रेटिंग स्लोप टेबल, बताओ नेम दी मेथड, क्या लिखोगे, हाइड्रोलिटिक मेथड। फिर यहाँ नीचे आ जाओ, मैग्नेटिक सेपरेशन, इसमें एक वर्ड आया था पल्वराइजेशन। ठीक है, तो पल्वराइजेशन मतलब क्या होता है, ओर को क्रश कर दिया जाता है, ओर को क्या किया जाता है, पाउडर फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, पल्वराइजेशन कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। प्रतिमा उसको डिलीट कर दे, मतलब इरेज कर दे। अब इसके बाद देख आगे क्या बता रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेगा तुम लोग, तो तुमको दिखेगा कि इसमें भी और या इम्प्यूरिटी दोनों में से कोई भी एक को क्या होना पड़ेगा, मैग्नेटिक होना पड़ेगा, एक को क्या होना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें इसमें सबसे मेन प्रिंसिपल यही है कि वन मस्ट बी मैग्नेटिक, आइदर तुम्हारा और
इम्प्यूरिटी, दोनों में से एक क्या होगा, मैग्नेटिक होगा, बस खत्म हो गया। तो यहाँ पे द पल्वराइड ओर इज प्लेस्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट, द मैग्नेटिक पार्टिकल्स अट्रैक्टेड टू द, तो ये मेथड को क्या बुला रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक सेपरेशन। खत्म, नाम याद रखना और कुछ नहीं, कोई प्रोसेस को तुमको कुछ याद नहीं करना है, बस नाम याद रखना है, ठीक है। और इसका मेथड ऑफ सेपरेशन क्या है कि एक क्या होना पड़ेगा, मैग्नेटिक। सबसे खास आता फ्रॉथ फ्लोटेशन। चलो, क्योंकि ये खास क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है कि कौन से ओर को सेपरेट करते हैं, तो क्या नाम दिया हुआ है बता मेरे को, सल्फाइड ओर। कौन सा ओर दिया हुआ है, सल्फाइड ओर। तो हम पूछ लेंगे, बताओ एक मेथड जिससे हम सल्फाइड ओर को सेपरेट कर सकते हैं, तो क्या लिख के आएगा तुम लोग, बता, फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ मतलब क्या होता है भैया, झाग होता है। फ्रॉथ मतलब क्या होता है, झाग। यहाँ पे तुम देखो सब किया होगा, एक हम लोग क्या कर लेते हैं, स्ट्रॉ ले लेते हैं, उसको फूंक मारते हैं ग्लास में, ठीक है, तो पानी का बबल निकलेगा, पानी भरा हुआ है उसमें, तुम करके देख सकते हो, उससे बबल निकलेगा। तो यहाँ पे भी ये तुम देखो, ये जो क्लियर नहीं दिखाया, यहाँ पे देख, तुमको ये पाइप जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पाइप, ये तुम्हारा क्या है, इसमें तुम्हारा एयर ब्लोन किया जाता है, तो इसमें क्या होगा, बबल्स बनेगा। तो बबल्स भैया जो बनेगा, वो बबल्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इस बबल में तुम्हारा सल्फाइड का ओर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। सल्फाइड का ओर चिपक जाता है और कहाँ आ जाता है, ऊपर। और ऊपर कलेक्ट हो गया, और इंप्यूरिटी कहाँ चला गया, भारी होने के कारण नीचे। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे दो लेयर होता है, एक होता है तुम्हारा ऑयल का और दूसरा क्या चीज का होता है, वाटर का। तो यही चीज बता रहा है कि ओर को भी ऑयल से वेट किया जाता है, वेट मतलब गीला किया जाता है, और गैंग को क्या चीज से, इंप्यूरिटी को वाटर से। और दोनों तुम लोग को भी पता है क्या ऑयल और वाटर कभी मिलता है भैया, इमिसिबल है, कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऊपर में देखो, ये सारा तुम्हारा क्या कलेक्ट हो जाएगा, इंप्यूरिटी कलेक्ट हो जाएगा नीचे, और ओर कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, ऊपर, वो बबल्स के साथ ऊपर चला गया। तो ये फोर्थ बन जाता है ऊपर में, इसीलिए इस मेथड को हम लोग क्या बुला रहे हैं, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। खत्म हो गया, इसमें और कुछ भी नहीं पढ़ना है तुम लोग को, तो देख सकते हैं यहाँ पे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट भैया, जो इस चैप्टर में आएगा तुम लोग को क्वेश्चन, हम टेस्ट में भी तुम लोग को दिए थे, वो एक तरह का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। वही चीज घुमा फिरा के एक ही चीज उसी पे आएगा। सबसे पहला चीज हम लोग को इसमें जो पढ़ना था, ये तो फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन सब भैया हो गया इधर उधर का। सबसे मेन चीज जो हम लोग को पढ़ना है, अच्छा एक चीज और बच गया ना, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो भैया व्हाट इज कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये बता दो अब हम लोग को, ये भी बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये दिया नहीं है रिड्यूस सिलेबस में, लेकिन हम फिर भी बोलेंगे, करके जाओ। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग किसके लिए होता है, कैल्सिनेशन किसके लिए होता है, पहले तो ये कर लो। तो भैया आपका रोस्टिंग जो होता है, ये भी सल्फाइड ओर के लिए होता है, किसके लिए होता है, सल्फाइड। और ये किसके लिए होता है भैया, कार्बोनेट ओर के लिए। तो ये चीज क्लियर कर लो सब बच्चा, सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट, और आर फॉर रोस्टिंग, और यहाँ आर कुछ नहीं है, सल्फाइड ओर है, ओके। तो ये चीज ध्यान रखना, हाँ। आर एस अग्रवाल लड़का याद रख रखा है, ठीक है, सबका अपना तरीका है, तो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। दूसरा चीज यहाँ पे देखो, इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है, एब्सेंस होता है। तो ये दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट कौन बच्चा बताना चाहेगा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके, को ऑरेंज से किस में चेंज करता है भैया, ग्रीन में चेंज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को किस में चेंज करता है, और व्हेन एक्सेस में डाल देंगे तो लाइम वाटर का मिल्कीनेस विल डिसअपियर, वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अपने आप को ही बोले थे। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद आगे देखो क्या बता रहा है। लास्ट मेथड जो होता है भैया, ओर में हम लोग चेंज कर दिए, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को उसको रिफाइन करना है। क्या करना है, रिफाइन। इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्या भैया, के NaCl और Mg और Al को क्या हम लोग रिडक्शन से तोड़ सकते हैं या अलग कर सकते हैं, नहीं, इट कैन ओनली बी रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसको अगर हमको निकालना है, क्योंकि इनका ऑक्साइड्स आर हाईली स्टेबल एंड आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इसको सिर्फ और सिर्फ कौन से मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। भूलेगा नहीं कोई बच्चा, पहले बता देते, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका ऑक्साइड जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है, जो कि और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर भी है। तो ये तुम्हारा गिव रीजन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो पूछा जाता है इससे, और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं हम सीधे सीधे तुम्हारा बेयर्स प्रोसेस पे। तो बेयर्स प्रोसेस में बहुत सारा चीज दिया है, लेकिन हम बहुत सारा चीज को कटवाना चाह रहे थे तुम लोग का। यहाँ पे देखो क्या क्या, पहले तो रिएक्शन ही करना है। तो बॉक्साइट कैसा ओर है बताओ मेरे को, तुम लोग से पूछे थे टेस्ट में, ओर के बारे में नहीं पूछ के सॉल्यूशन में पूछ लिए थे। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन का नाम क्या लिख के आओगे, जल्दी बताओ। अल्कलाइन सॉल्यूशन का नाम कौन बच्चा बताएगा, देखो बता ही नहीं रहा है, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या नाम था अल्कलाइन सॉल्यूशन का नाम, कंसंट्रेटेड। ये क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में हम पूछे थे, ठीक है। यहाँ पे एकदम स्टार्ट करते, सबसे पहले बताओ मेरे को, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ जो मेथड होता है उसको क्या बुलाते हैं भैया, ऑफ एल्यूमिनियम को क्या बुलाते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम को बेयर्स प्रोसेस बुलाते हैं, ठीक है।
अलग अलग क्वेश्चंस हो सकता है, हम सारा बता रहे हैं। फिर यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, जो एसिड के प्रेजेंस में बेस की तरह बिहेव करे, बेस के प्रेजेंस में एसिड। तो भैया ये तो जनरली कैसा रिएक्शन हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। अगर इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो ये एसिड और बेस की तरह बिहेव करेगा, तो सॉल्ट और वाटर देगा। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है वो कैसा सॉल्ट बन रहा है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कैसा सॉल्ट बन रहा है, एसिड बेसिस सॉल्ट पे आ जाते हैं, थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। तुमको सिलेबस में बहुत गिना चुना चीज कर दिया गया, 10 ही पन्ना पढ़ना है। एसिड बेसिस सॉल्ट हमको जहां तक लग रहा है कल पीएच पे क्वेश्चन देगा तुम लोग को। तुम लोग याद कर लेना मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन और लिटमस। लिटमस का तो सबको याद है, तो मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन का कलर याद कर लेना कि एसिड में कौन कलर होता है, बेस में कौन कलर होता है। और पीएच का हम क्वेश्चन टेस्ट में तुमको दिए थे, बहुत बच्चा को अगर पीएच याद नहीं है तो ये फिर से एक बार देख लो। ये 7 है, ठीक है। इधर जाने पे क्या बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ता है। उधर जाने पे क्या बढ़ता है, बेसिसिटी बढ़ता है भैया। तो एक बात बताइए मेरे को, ये इधर क्या है, वीक बेस है, इधर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इधर क्या है, वीक एसिड है, इधर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर हम बोले कि बताओ दो चीज जो टेस्ट में पूछे थे कि मान लो एक का पीएच 3 है, एक का पीएच 4 है, तो दोनों का दोनों क्या है, एसिडिक। कौन ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। अब एक चीज और सुनो, एक क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। एक क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छा हम ये डाले थे क्या, कि उसमें कौन मॉलिक्यूल और आयन बनाता है। तो भैया स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो तो कंप्लीटली क्या कर जाएगा, ये सोच के। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है क्या वो मॉलिक्यूल्स बनाएगा, नहीं बनाएगा, ठीक है। मतलब जब इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में अब चलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, जब टूटता है, अगर पूरी तरह से टूटेगा तो किसमें टूटेगा, आयंस में। लेकिन पार्शियल डिसोसिएशन होता है तो मॉलिक्यूल्स एंड आयंस दोनों बनाता है, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस दोनों बनाता है। तो भैया अगर वीक एसिड है या वीक बेस है तो वो क्या बनाएगा, वो मॉलिक्यूल्स एंड आयन बोथ फॉर्मेगा। तो ये क्वेश्चन था उसमें, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था टेस्ट पेपर में तुम्हारे, ठीक है। हाँ था, अभी दिखा देंगे तुम लोग को, जो ये ऐसे रिलेटेड पूछे थे। तो 7 पीएच जो है तो वो न्यूट्रल हो गया, वो क्या हो गया। इसके अलावा तुम लोग को क्वेश्चन था कुछ एसिड और बेस दिया हुआ था और पूछ रहा था कहाँ यूज आता है। जैसे हम एक क्वेश्चन टेस्ट में पूछे थे, बताओ मेरे को एंटा एसिड का नाम बताओ, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। पेट में जलन होता है तो हम लोग खाते हैं ना, क्या खाते हैं, वो जी फॉर इनो, इनो वेरी गुड, इनो भी वैसा ही काम करता है। जेलोसिल टेबलेट आता है वो भी वैसा ही काम करता है। दो आर एंटा एसिड्स, तो न्यूट्रलाइज कर देता है, वो क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज। तो भैया वापस इधर आ जाते, तो क्वेश्चन आपसे यही पूछे थे, तुम लोग लिखा नहीं था कंसंट्रेटेड, जो गलती करते हो। तो अल्कली का नाम जो है वो कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए था, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट, तुम लोगों को भी पता है कितना इंपॉर्टेंट है। ओके अब इसके बाद देखो फिर क्या हो रहा है। इसके बाद अब यहाँ देखोगे इसमें इंप्यूरिटीज क्या क्या प्रेजेंट रहता है वो भी देखो। तो ये चीज हम बताना चाह रहे थे, यहाँ से देख सकते हो Fe2O3 SiO2, ठीक है। इसका पूरा नाम लिखना है तुम लोग को, ये सब इंप्यूरिटीज उसमें प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है भैया, सोडियम एल्यूमिनेट पानी के साथ रिएक्ट करता है 50 से 60 डिग्री। कहीं भी रिएक्शन लिखते हो, टेम्परेचर दिया है तो टेम्परेचर लिखो, कैटलिस्ट दिया है तो कैटलिस्ट लिखो। अब चल देखें यहाँ पे, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, रिएक्शन तक तो पूरा करना ही है, ठीक है। तो रिएक्शन तुम्हारा देख सकता है, तुमको ऑर्डरली बोल सकता है कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे हम तुमको पूछे थे यहाँ पे AlOH3 जो है 1100 डिग्री सेल्सियस पे Al2O3 प्लस क्या चीज में चेंज होता है, 3H2। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद आता है भैया कि ये जो एल्यूमिना निकला इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, बाय हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। कौन से प्रोसेस से तोड़ते हैं हम लोग, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। भैया हॉल हेरोल्ड प्रोसेस क्या होता है वो बता दीजिए मेरे को। तो वहां पे तुमको सीधा सीधा क्या देखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन देखना है। क्या देखना है तुम लोग को, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। चलो तुम लोग देखो वहां पे एनोड पे क्या बन रहा है और कैथोड पे। तो तुम लोग हम देखे जैसा टेस्ट पेपर, तो उस हिसाब से हमको लगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा अभी भी। तो सीधा सा चीज यही कहना चाहते, देखो होता क्या है, एक ही का बताएंगे वो ध्यान से देखना। एल्यूमिनियम पहले तो भैया एनोड पे, एक चीज दिमाग में रख लो, एनोड पे हमेशा क्या होगा, डिसोसिएशन। कैथोड पे हमेशा क्या होगा, डिपोजिशन, ठीक है। ये दो चीज दिमाग में रखना ही रखना है। और क्या, एनोड में करंट एंटर करता है, कैथोड से करंट निकलता है। अब एनोड और कैथोड में एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों का दोनों एक्टिव और इनर्ट हो सकता है। एक्टिव है तो भैया खुद टूटेगा, इनर्ट है तो बस भैया करंट पास करेगा, ओके। तो भैया एनोड अगर डिसोसिएट कर रहा है और यहाँ पे हम लोग जो है कार्बन का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो वी नो दैट कि कार्बन इज एन एक्टिव और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड,
इनएक्टिव या इनर्ट बुला लो, वो कैसा इलेक्ट्रोड है, इनर्ट, तो वो टूटने वाला नहीं है, तो टूटने वाला है तेरा Al2O3। भैया सब जानता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रो, सब हमेशा ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन सिखा रहे हैं, Al3 प्लस क्या देगा, O2 माइनस। भैया आप देखो यहाँ पे बैलेंस करो, पहले क्या करो, ये निकल गया, सिंपल वैलेंसी है, एल्युमिनियम का वैलेंसी लिखे और ऑक्सीजन का वैलेंसी लिखे, नाउ यू हैव टू बैलेंस इट, यू हैव टू क्या करना पड़ेगा, बैलेंस इट। तो ऑन बैलेंसिंग एल्युमिनियम भैया 2 था तो 2 लगा दिए, ऑक्सीजन आपका 3 था तो 3 लगा दिए, कोई दिक्कत है, उसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे एल्युमिनियम इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव चाहे तो पॉजिटिव विल माइग्रेट टुवर्ड्स नेगेटिव, नेगेटिव इज कैथोड, तो कैथोड पे कौन आने वाला है, एल्यूमिनियम आने वाला है। तो भैया कैथोड पे आप देखो क्या होगा, 2Al3 प्लस पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो सब बचा। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करना है, तो भैया देखिए 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 6, तो ये क्या करेगा, पहले तो एल्यूमिनियम का न्यूट्रल एटम बनाएगा, और क्योंकि यहाँ पे 2 मोल था तो इसीलिए यहाँ पे भी कितना मोल आ गया, 2 आ गया। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा यहाँ पे नंबरिंग गलत कर रहा है तो मार्क्स नहीं देंगे टीचर तुम्हारे, और तुमको पढ़ा पढ़ाया चीज बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब चलते हम लोग ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन तुमको पता है कि गैस है, वो भी कैसा गैस है, डायटोमिक गैस है। ऑक्सीजन अगर देखे थे तो 3O2 2 माइनस बना था, तो भैया यहाँ भी 3 2 जा कितना हो गया 6। अब तुम लोग को प्लस माइनस में जिसको भी अभी भी दिक्कत हो रहा है तो सुनो मेरा एक बात, यहां बताए थे कि एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा चार्ज साइन लगा रहे हैं, माइनस, और कैथोड में रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्लस साइन, तो इस चीज को भी दूर करो अपना। अब देखो 3 2 जा यहाँ पे 6 हो गया इलेक्ट्रॉन, तो भैया जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, 3O निकल रहा है, क्या निकल रहा है, 3O, ठीक है। बट ये क्या है, अनस्टेबल है, ये क्या है, तुमको ये नहीं दिखाना है, लेकिन प्रोसेस अगर पूछेगा कैथोड पे क्या बना, पहले आपको ये दिखाना ही पड़ेगा, ये पहले आपको दिखाना ही पड़ेगा। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि अकेला अनस्टेबल है, 3O दूसरे O के साथ मिलके, ठीक है, वो क्या बना लेता है, 3O2 बना लेता है। तो मतलब कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन निकल रहा है भैया, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तुमको अगर ये नहीं लिखना है तो मत लिखो, यहीं पे ऐसे करके इधर पहुंचा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ 3O अकेला अनस्टेबल होता है ऑक्सीजन, इसीलिए वो मॉलिक्यूल बनाएगा, कितना मोल बनाता है बताओ, 3 मोल बनाता है। तो समझ में आया ये चीज, तो ये अगर O2 लिख के आता है कोई बच्चा तो गलत हो जाएगा, उसको 3O2 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा। और पक्का हम बोल देते तुमको एनोड और कैथोड का रिएक्शन पूछेगा ही पूछेगा, क्या आया था सीसी में, आया था ना, ठीक है, तो ये चीज हम बोल रहे थे, ठीक है, तुम लोग को भी आएगा, अरे यही क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी स्कूल का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए भी है। हम बोल रहे हैं तुम लोग को कल सर्वेश सर ऐसा क्वेश्चन देंगे, तुम लोग रेडी रहो, गलती मत कर देना, ठीक है, तुम लोग को पहले बता के जाते तुम लोग गलती करता है, तो ये चीज याद रखना है, लिखना पड़ेगा, अपने प्रैक्टिस करो, तुमको सारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन बोल रखे हैं लिखो, बार बार बताते हैं, उसका एकदम सही तरीका है क्या, पहले ये रिएक्शन लिखते हैं, फिर भैया लिखते हैं एट कैथोड ब्रैकेट में रिडक्शन, उसका रिएक्शन लिख दिए, एट एनोड उसमें ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन। हमेशा दिमाग रखने में रखना है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इधर माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। तो गलती नहीं करेगा कोई भी बच्चा, इसको करके जा अच्छे से। तो हो गया खत्म मेरा यहाँ पे इस चैप्टर में, और कुछ पढ़ना ही नहीं है बचा। क्रायोलाइट ऑफ फ्लोरोस्पर्स का यूज तो कर ले, उसको तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। फिर वहां पे हम लोग पाउडर चारकोल क्यों डालते हैं, ठीक है, ये चीज ग्रेफाइट को क्यों हम लोग कार्बन क्लोराइड को क्यों पीरियोडिकली रिप्लेस करते हैं, तो ये सब चीज याद रखना है तुम लोग को। और यहाँ पे कुछ भी नहीं, देख प्रोडक्ट पूछेगा तो प्योर एल्यूमिनियम लिखना, लेकिन बोलेगा राइट द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड, क्वेश्चन भी क्लियर करो। प्रोडक्ट पूछेगा तो क्या लिख के आओगे, ऑक्सीजन गैस, लेकिन अगर हम पूछेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन एट एनोड तब तुमको ये वाला लिख के आना पड़ेगा। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, और इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। टेम्परेचर करंट ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम एक इलेक्ट्रोलाइसिस का भी बताए थे तुम लोग को, अभी वापस बता देंगे, तुम लोग पहले तो ये चीज क्लियर कर ले। अब यहाँ पे देख सकता है ये हो गया बेयर्स प्रोसेस, हॉल्ड हेरोल्ड प्रोसेस, और प्यूरिटी बढ़ाने के लिए कौन बच्चा बताएगा कौन सा प्रोसेस था, होप्स प्रोसेस, ठीक है, कौन सा प्रोसेस था, होप्स प्रोसेस।
ये रहा, ठीक है, ये पेज पढ़ ले एक बार। तो यहाँ पे तुमको बस यही है कि ये टेम्परेचर याद करके जा कि अगर तुमसे पूछे कि क्रायोलाइट क्या करता है एंड फ्लोरोस्फर क्या करता है, तो मेल्टिंग पॉइंट को घटा के 950 250 से 950 लाता है। 2050 की ज्यादा पढ़ के आए हम लोग, दिखाना है, हम बार बार तुम लोग को बोलते हैं, तो ये लाइन एकदम लिख के दिखाओ, ठीक है। 2050 से 950 पे पहुंच गया, ठीक है। डाटा जब भी डालते तो हमेशा वो एक तुम्हारा बहुत अच्छा काम करेगा कि बच्चा पढ़ के आए, समझ में आता है, तो ये चीज ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। अब ये नहीं क्वेश्चन कुछ भी पूछे यही लिख के आ गए, हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना। एडिशन ऑफ क्रायोलाइट ऑन फ्लोरोस्फर्स का ध्यान रखना, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ पे क्यों पाउडर चारकोल डालते हैं, एक मिनट, समीर ये वाला रिएक्शन मत लिखना, ठीक है। ये वाला रिएक्शन एक्चुअली, एक मिनट रुकना, एल्युमिनियम तो शायद बैलेंस था, ठीक है। ये जो रिएक्शन है सही है बट बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। तुम्हारा वहां पे मोल जिस हिसाब से निकल रहा है उस हिसाब से तुमको मोल निकाला गया है। ये जो है ये सिंपली निकाल दिया है कि एल्यूमिनियम क्या है। तो समीर अगर आता है तो उसमें वही वाला लिख के आना, क्योंकि वहां पे मोल जो है जस्टिफाई होगा, नहीं यहाँ पे मोल जस्टिफाई नहीं हो रहा है, बस और कुछ, मतलब बैलेंसिंग वाला बात है और कुछ नहीं, ठीक है जी भैया। ओके बाबू। तो ये ध्यान रखना, 99.5 AL obtained is almost 99.5% pure and can be further purified to 99.9%। वही कीटाणु वाला बात बताए थे तुम लोग को बाई हुब्स प्रोसेस। कौन से प्रोसेस से? तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये चीज, हम बार बार बोल रहे तुमको, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम लोग 5 मार्क्स उठा ले भाई इस चैप्टर से, सीधा सा बात बोल रहे, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स तुम लोग आराम से कोई भी बच्चा स्कोर कर सकता है भाई, ओनली रीडिंग क्या, बेयर्स प्रोसेस, खाली कौन सा प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस। तो क्या है क्या नहीं है वो बता दिए इंपॉर्टेंट। और हालांकि 5 मार्क्स सब्जेक्टिव टाइप का हुआ सेक्शन बी में, सेक्शन ए में तुम्हारा पल्वराइजेशन, रस्टिंग, कैल्सिनेशन, ये सब इधर उधर से पूछा जा सकता है। ओके, बस यही हमको बताना था।